जन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आपको पता है आपके एग्जामों की डेटें लगातार आने वाली हैं, ठीक है। तो सभी लोग मन से मेहनत करिए। आज हम लोग एक टॉपिक लेकर आए हैं, महाजनपदों का उदय। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको पता है प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ है। कितने महाजनपद हैं जो भारत में है, कितने भारत से बाहर हैं, इन महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, ठीक है, ये सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो 16 के 16 महाजनपद हैं, ये वर्तमान में कहां पर स्थित हैं, ठीक है, कौन सा महाजनपद कहां पर स्थित है, जितना भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि सबका भला हो सके, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का जो लक्ष्य है सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, तो सभी का फायदा होना चाहिए। और यहाँ से, ठीक है, सिर्फ आपको ये नहीं पढ़ना है कि महाजनपद उसकी राजधानी क्या है, ठीक है, हम आपको महाजनपदों से जुड़े हुए जितने भी कंटेंट हो सकता है सारा कंटेंट आज आपको हम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं महाजनपदों के उदय की। तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि महाजनपद हैं, ठीक है। 16 महाजनपद थे, ठीक है। याद रखना प्राचीन काल में कितने महाजनपदों का उदय हुआ है, 16 महाजनपदों का उदय हुआ है एवं उनकी राजधानियां, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और पढ़ेंगे इसके विषय में जानकारी कहां से मिली, ठीक है। 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी कहां से मिली ये जानेंगे। क्या है महाजनपद, ठीक है, इसको भी जानेंगे। और महाजनपद एवं उनकी विशेषताएं, ये 4 पॉइंट आज हम लोग कवर करेंगे 16 महाजनपदों के विषय में। पहला रहेगा क्या है महाजनपद, इसके विषय में जानकारी कहां से मिली, 16 महाजनपद एवं उनकी राजधानियां, महाजनपद एवं उनकी विशेषताएं, किस महाजनपद की क्या विशेषता रही है, क्या क्वालिटी रही है, ये सारी चीजों को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि 16 महाजनपद कौन से थे, ठीक है। 16 महाजनपद कैसे बने, सबसे पहले आपको याद रखना है जन प्लस जन, ठीक है। यानी जो जन होते थे ये कबीले में लोग रहते थे। कैसे, एक कबीले में एक समुदाय के लोग रहा करते थे, तो कई कबीले मिलकर जनपद बने, ठीक है। फिर जनपद और जनपद यानी 2-3 जनपद मिलकर महाजनपद बने, ठीक है। और फिर महाजनपद और महाजनपद, कई महाजनपद मिलकर एक राज्य का निर्माण किए थे। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। आगे और ये सारे के सारे महाजनपदों को मिला के एक साम्राज्य बनाया गया था, ठीक है। ये ऐसे करके इसका गठन होता है। आगे इसको हम समझेंगे कि 2 या 2 से अधिक जनपदों से मिल जाने से महाजनपद का निर्माण होता है। आपसे जब पूछे कोई कि महाजनपद का निर्माण कैसे होता है प्यारे साथियों, तो आपको बताना है 2 या 2 से अधिक जनपदों के मिलने से महाजनपद का निर्माण होता है। महाजनपद की जो जानकारी के स्रोत हैं वो 2 हैं, ठीक है। कहां से महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 2 स्रोत है। पहला है जैन ग्रंथ का एक भागवती सूत्र नामक एक ग्रंथ है, यहां से मिलता है। दूसरा है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था अगुंतर निकाय। तो अब आपसे जब भी कोई पूछेगा कि बताइए महाजनपदों के विषय में जानकारी कहां से मिलती है, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय नामक ग्रंथ से। ये 2 ऐसे ग्रंथ हैं जहां से हमें महाजनपदों की विधिवत जानकारी मिलती है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे हम बात करेंगे महाजनपद की। तो कुछ टोटल भी आपको हमने बताया कितने थे, टोटल 16 महाजनपद थे। लेकिन इसमें से कुछ महाजनपद जो भारत के अंदर है और कुछ महाजनपद हैं जो भारत से बाहर है, ठीक है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा महाजनपद भारत के ही अंदर पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं भारत के अंदर कितने जनपद हैं। तो भारत के अंदर 16 महाजनपद हैं प्यारे साथियों, और भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं। कितने हैं, भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं। तो इनको भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। आपसे पूछेगा, ये कई बार पूछा है कि बताइए 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद भारत से बाहर हैं आज की डेट में, वर्तमान स्थिति में। तो 2 महाजनपद हैं जो भारत से बाहर हैं। अभी इन पे हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर फिर आपसे पूछेगा, एक पॉइंट और आपसे पूछता है कि आपको बताना है उत्तर भारत में कितने महाजनपद पड़ते हैं और दक्षिण भारत में कितने महाजनपद पड़ते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है। पहला आपने पढ़ा कि 16 महाजनपदों में से कितने भारत के अंदर हैं और कितने भारत से बाहर। तो आपने पढ़ा कि भारत के अंदर 14 महाजनपद हैं और भारत से बाहर 2 महाजनपद हैं। लेकिन जब आपसे पूछेगा कि बताइए उत्तर भारत में कितने महाजनपद पड़ते हैं, तो 15 महाजनपद जो हैं जो उत्तर भारत में पड़ते हैं, और एक महाजनपद है अस्मक। इसको याद रखना है, एक महाजनपद है अस्मक जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है। तो दक्षिण भारत वाला महाजनपद आपको याद रखना है, एक महाजनपद है और उस महाजनपद का नाम है अस्मक। और 15 महाजनपद आपके उत्तर भारत में पड़ते हैं। आइए आगे जानते हैं ये 16 महाजनपद कौन से हैं।
तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के अंदर कितने महाजनपद हैं। तो ये आपका भारत आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हम लोगों ने माना है कि ये भारत है। अब भारत में आपको 14 महाजनपद दिखने वाले हैं। आइए एक एक और देखते हैं, ठीक है। पहला आपका है पंचाल, ठीक है, दूसरा आपका है कौशल, तीसरा आपका पड़ जाता है वज्र, चौथा है अंग, पांचवा है मल्ल, छठवा है काशी, सातवां है मगध, ठीक है, आठवां आपका पड़ जाएगा इधर वत्स, ठीक है, और नवा आपका कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, आठवां वत्स हो गया। नवा आपका हो जाएगा सूरसेन, ठीक है, 10वां आपका हो जाएगा चेदी, 11वां आपका हो जाएगा कुरु, 12वां हो जाएगा मत्स्य, 13वां हो जाएगा आपका अवंती, ठीक है, और 14वां आपका हो जाएगा जो दक्षिण भारत वाला है एकमात्र है अस्मक, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये 14 महाजनपद हैं जो भारत के अंदर पड़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं। तो प्यारे साथियों, भारत के बाहर 2 हैं, एक है कंबोज और दूसरा है गंधार। ये 2 महाजनपद हैं जो कि भारत से बाहर पड़ते हैं। तो 14 + 2 16 महाजनपद आपके कंप्लीट होते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी आप ले सकते हो, एक नजर इनके ऊपर जरूर डाल लेना, ऐसे ही आप बना लेना ताकि आपको ये पता चलेगा कि भारत के अंदर कितने हैं और भारत से बाहर कितने हैं, 2, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 भारत से बाहर पड़ते हैं। फिर आपको पता चलेगा उत्तर भारत में कितने हैं और दक्षिण भारत में कितने हैं। तो आपने देख लिया कि उत्तर भारत में ये सारे पड़ रहे हैं और दक्षिण भारत में मात्र एक है और जिसका नाम है, क्या नाम है, अस्मक। तो ये 16 महाजनपद आपके हैं। आइए आगे जानते हैं इनके विषय में। अब शुरुआत करते हैं हम एक एक महाजनपद के विषय में और उससे जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सारी चीजें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंबोज। कंबोज जो महाजनपद है, तो सबसे पहले तो इनकी राजधानी आपसे पूछी जाती है। तो कंबोज महाजनपद की जो राजधानी है प्यारे साथियों, हाटक। क्या नाम है, हाटक। तो याद रखना कंबोज की राजधानी हाटक। यह महाजनपद अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगर पूछा जाए जो कंबोज महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी, तो हाटक। अगर पूछे कंबोज महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कंबोज महाजनपद जो है प्यारे साथियों, ये जो है अच्छे नस्ल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो पूछा जाएगा 16 महाजनपदों में वह जनपद कौन सा था, वह महाजनपद कौन सा था जहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी के घोड़े मिलते थे प्यारे साथियों, तो वो है आपका कंबोज। आगे देखेंगे आप, अगला जो आपका है गंधार। अब अगला आपका है गंधार। आप सभी साथी बताएंगे गंधार के जो राजा थे, कौन राजा थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताएं। गंधार कौन था, गंधार का वो राजा कौन था जो काफी प्रसिद्ध हुआ है, ठीक है, आप लोग उसका आंसर जरूर बताएंगे। तब तक हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे गंधार की राजधानी क्या थी प्यारे साथियों। गंधार की जो राजधानी थी तक्षशिला। क्या राजधानी थी, तक्षशिला। अगर पूछे यह महाजनपद, ठीक है, किस लिए फेमस था, तो यह महाजनपद ऊनी वस्त्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अभी आपने कंबोज पढ़ा, कंबोज अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए। अब आपने पढ़ा गंधार की राजधानी तक्षशिला, और ये किस लिए महाजनपद फेमस था, तो ऊनी वस्त्र के व्यापार के लिए। यहां से ऊनी वस्त्र का व्यापार बहुत ज्यादा होता था, ठीक है। तो प्यारे साथियों, अभी हमने आपको बताया, गंधार के राजा कौन थे, ठीक है। गंधार के फेमस राजा कौन थे, ये वही राजा है जिनकी वजह से महाभारत का युद्ध हो गया था, ठीक है। क्या नाम था, शकुनी। शकुनी यही के राजा थे, ठीक है। क्या नाम था, शकुनी, ठीक है। शकुनी यही के राजा थे, यानी दुर्योधन के मामा जी। आपने सुना होगा जब वो आते थे तो कहा जाता था गंधार नरेश पधार रहे हैं, ठीक है। तो याद रखना है। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। ये किसके लिए फेमस था, ऊनी वस्त्र व्यापार के लिए काफी ज्यादा फेमस था। आगे हम बात करेंगे अस्मक। अगला आपका एक जनपद था अस्मक। अस्मक की जो राजधानी थी प्यारे साथियों, पोतन या पैड़न भी बोलते हैं। तो पोतन को याद रखना है, ठीक है। पूछेगा अस्मक की राजधानी तो पोतन। यह एकमात्र जनपद था जो दक्षिण में स्थित था, ठीक है। इसकी खासियत याद रखना है, अस्मक की राजधानी पोतन। यह और क्या खासियत क्या है, यह एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। इस बात को आप सभी को याद रखना है। आगे हम बात करेंगे मत्स्य। एक महाजनपद था प्यारे साथियों, मत्स्य। मत्स्य जो है वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए तो मत्स्य जो वर्तमान में है राजस्थान के अंदर पड़ता है। कहां पे है, राजस्थान के अंदर पड़ता है। इसकी जो राजधानी थी विराटनगर, ठीक है। राजधानी क्या थी मत्स्य की, विराटनगर। इसे जो है महर्ष क्षेत्र भी कहा गया है। कौन सा, इसे महर्ष क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि बताइए वह महाजनपद कौन था जो महर्ष क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। ये बात भी आप सभी लोगों को याद रखना। आगे हम बात करेंगे अवंती की। किसकी, अवंती की बात करेंगे। तो अवंती जो है वर्तमान में कहां पड़ती है,
अवंती जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है प्यारे साथियों। कहाँ पे पड़ती है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, ठीक है। और अवंती की दो राजधानियां हुई हैं, कौन कौन सी? पहली राजधानी माहिष्मती, ठीक है, और दूसरी आपकी उज्जैनी। तो आपसे पूछेगा वह कौन सा महाजनपद है, ठीक है, जिसकी दो राजधानियां थी? तो अवंती पहली राजधानी इसकी माहिष्मती, और दूसरी राजधानी इसकी कुछ दिन के लिए उज्जैनी को भी बनाया गया था। तो माहिष्मती आपको प्यारे साथियों याद आ रहा होगा। माहिष्मती कौन है? माहिष्मती आपने देखा होगा बाहुबली मूवी। कौन सी? बाहुबली मूवी, भल्लाल देव जिसमें, और देवसेना, देवसेना है ना, याद है ना देवसेना, ठीक है। जब देवसेना के ऊपर भल्लाल देव ने, कौन था वो जिसने उंगलियां रखी थी, कोई सेनापति था, उसने कहा था इसकी उंगलियां नहीं कटना चाहिए था इसका सर, याद है ना डायलॉग, ठीक है। तो वही माहिष्मती है। तो आप लोगों ने वो देखा होगा बाहुबली को नीचे से पर्वतों पर चढ़ते हुए पानी के साथ किसी नायिका को देखते हुए, तो आपने कहा होगा ये कहाँ का सीन है, ये कहाँ जा रहे हैं? तो प्यारे साथियों कहीं और नहीं जा रहे थे, वो माहिष्मती सिंहासन पे जा रहे थे। और वो माहिष्मती सिंहासन कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है प्यारे साथियों। क्योंकि ऐसा सुंदर नजारा, ऐसी भव्य हवेली, ऐसा शासन तो भारत में ही संभव है ना। तो याद रखना है माहिष्मती किसकी राजधानी थी? अवंती की राजधानी थी। इसे महाजनपद में लोहे की खान भी थी, ठीक है। इस महाजनपद में उस समय लोहे की खान भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, और इसी लोहे की खान से वो खनकती हुई तलवारें बनाई जाती थी जो दुश्मनों का सर कलम करने में काम आती थी, ठीक है ना। तो इस सारी चीजों को आप सभी लोगों को याद रखना। आगे हम बात करेंगे कुरु। जो कुरु है, कुरु की सबसे पहले याद रखेंगे, कुरु जो है ये वर्तमान में किस क्षेत्र में पड़ता है? तो जो कुरु है वर्तमान में दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अगर कुरु की राजधानी की बात करें तो कुरु की दो राजधानियां हुई है, एक हस्तिनापुर और दूसरी इंद्रप्रस्थ। लेकिन आपको इंद्रप्रस्थ ही मारना है, ठीक है। आपको ऑप्शन में कुरु की राजधानी जब भी पूछेगा, ज्यादातर आपको ऑप्शन में इंद्रप्रस्थ ही देगा, तो इंद्रप्रस्थ को याद रखना है। और इंद्रप्रस्थ वो स्थान है जहां पे आज की डेट में वर्तमान में आपकी दिल्ली शहर बसा हुआ है, ठीक है। और इसका संबंध जो है महाभारत से, ठीक है। कुरु का संबंध ही है, इस राज्य का संबंध ही किससे है? महाभारत से। ये वही कुरु है, वही इंद्रप्रस्थ है, और इंद्रप्रस्थ के राजा बनाए गए थे अर्जुन, युधिष्ठिर को बनाया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि कुरु का जो संबंध है वो महाभारत से। हाँ, आगे बात करेंगे सूरसेन, ठीक है। सूरसेन जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और सूरसेन की जो राजधानी थी प्यारे साथियों मथुरा पड़ती थी, ठीक है। यदुवंशी भगवान कृष्ण को यहाँ का राजा बताया गया है, ठीक है। सूरसेन का राजा यदुवंशी भगवान जो थे श्री कृष्ण, इनको यहाँ का राजा बताया गया है। बाकी मथुरा वगैरह आपको पता है कि उन्हीं से जुड़े हुए ये सारे स्थल हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे महाजनपद, ठीक है। भारत के बाहर से जो महाजनपद है कौन है? कंबोज, गंधार है। दक्षिण में सबसे कौन है? तो दक्षिण में सबसे पहले प्यारे साथियों आपको हमने बता भी दिया है, अस्मक है। और पश्चिम भारत के कौन से हैं? पश्चिमी भारत की अगर बात करें तो मत्स्य, अवंती, कुरु और सूरसेन, जिसके विषय में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, ठीक है। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे वज्र। वज्र संघ जो है, इसको याद रखना, वज्र जो है वर्तमान में बिहार में पड़ता है, ठीक है। वज्र जो है एक महाजनपद है, कहां पड़ता है प्यारे साथियों? वर्तमान में बिहार में पड़ता है। यह 8 राज्यों का एक संघ था, ठीक है। यह छोटे छोटे 8 राज्यों का एक संघ माना जाता है, एक शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है। यह एक शक्तिशाली महाजनपद था, और इसकी 2 राजधानियां हुई हैं प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना, वज्र की राजधानी एक तो मिथिला भी हुई है, और विदेह, ये 2 है, मिथिला और विदेह जो है वज्र की ये 2 राजधानियां हैं, ठीक है। तो आपको मिथिला याद रखना है। आगे हम बात करें अंगे, अंग की, किसकी? अंग की। अंग की अगर बात करें तो अंग कहाँ है वर्तमान में? तो वर्तमान में ये भी बिहार में है। कहां पर है? वर्तमान में बिहार में है। और जो अंग की राजधानी है प्यारे साथियों, तो चंपा। कई बार पूछा गया है कि अंग की राजधानी क्या थी, तो अंग की राजधानी जो थी प्यारे साथियों चंपा। चंपा का अगर पुराना नाम पूछे, कई बार पूछा गया है कि चंपा का पुराना नाम क्या था, तो चंपा का पुराना नाम आपको याद रखना है। चंपा का पुराना नाम प्यारे साथियों मालती था। क्या नाम था? मालती, ठीक है। यह एक बंदरगाह नगर था, ठीक है। यह एक बंदरगाह नगर था, इस बात को भी याद रखना। आपसे पूछेगा कि महाजनपद काल में यह कौन सा बंदरगाह नगर था, तो अंग आपका था। एक क्वेश्चन और आपको बताना है, अंग का फेमस राजा कौन सा हुआ? ये कई बार है, तो आपको ने अंग की राजधानी पढ़ लिया, अंग कहां पर है ये भी पढ़ लिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंग का जो है महाधनुषधर कौन था, कौन था वो शक्तिशाली शासक यहाँ का, जिसके मैदान में उतरते ही हवाएं अपना रुख बदलने लगती थी। तो आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो अंग का जो राजा हुआ है प्यारे साथियों, उसका नाम था कर्ण। क्या नाम था? कर्ण। आपको याद होगा वो द्रौपदी स्वयंवर की कहानी, याद होगा आपको द्रौपदी स्वयंवर की कहानी। ये वही कर्ण है जब वो मछली की आंख भेदना हुआ, जहां पर दुर्योधन, दुशासन
और भारतवर्ष के बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे जहां पे, और सारे के सारे उस मछली की आंख भेदने में नाकामयाब होते हैं। तो जिस समय उस महफिल में कर्ण खड़ा होता है तो उस समय चारों तरफ जय जयकार होता है कि अब तो मछली की आंख भेदेगी। और ये जो यहाँ पे शर्त रखी गई है, ये सारी शर्तें पूरा कौन करेगा? वो पूरा करेगा कर्ण। लेकिन भरी सभा में द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण का जो है मजाक उड़ाया जाता है द्रौपदी के द्वारा। और क्योंकि द्रौपदी ने यही घोषित किया था कि ये जो स्वयंवर है यहाँ पे राजकुमारों को बुलाया गया है, और कर्ण कहाँ के राजकुमार हैं? कर्ण तो सूद पुत्र है। ऐसे शब्दों से इसे थोड़ा सा अपमानित किया गया, और जिसकी वजह से कर्ण को निराश होकर इस स्वयंवर से, यानी इसमें जो प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित किया गया और कर्ण को बैठना पड़ा। हालांकि इसका जो मित्र था दुर्योधन, जिसने अपना मित्रता का धर्म निभाया, ठीक है, क्या नाम था? दुर्योधन, जिसने उसी समय भरी सभा में घोषणा किया कि मैं आज और अभी इसी वक्त अपने मित्र कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूं। ठीक है, तो ये वही अंग है, और अंग के राजा आपको याद रखना है कौन हुए हैं? कर्ण हुए हैं। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी। पुराना नाम चंपा का पूछेगा तो मालती थी। ठीक है, क्या नाम था? मालती। ये सारे चीजें आपको याद रखना। आगे हम बात करेंगे पंचाल महाजनपद की। ठीक है, तो पंचाल जो है वर्तमान में यूपी में है। ठीक है, पंचाल कहाँ पे है? पंचाल वर्तमान में यूपी में है। राजधानी इसकी क्या है? अहिच्छल। ठीक है, अहिच्छल या कापिल्य भी मिलती है। ठीक है, इसका भी संबंध जो है महाभारत में इसका उल्लेख है। ठीक है, महाभारत जब आप पढ़ोगे तो महाभारत में इस महाजनपद को उल्लेख है पंचाल का। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा पंचाल कुमारी या पंचाल की राजकुमारी यानी द्रौपदी की बात कर रहे हैं। जिस महिला की वजह से यह महाभारत हुआ, उस महिला का अपमान किया गया और जिसकी वजह से अपमान हुआ। ठीक है, तो द्रौपदी कहाँ की राजकुमारी थी? तो द्रौपदी जो थी वो पंचाल की राजकुमारी थी। इनके पिताजी को पंचाल नरेश के भी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। पंचाल है कहाँ पर? तो पंचाल यूपी में पड़ता है। राजधानी अहिच्छल या कापिल्य थी, और इसका संबंध या इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। आगे हम बात करेंगे काशी की। ठीक है, काशी भी महाजनपदों में इसकी गिनती होती थी। तो काशी में हम सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो काशी में सबसे पहले याद रखना इसकी राजधानी क्या थी प्यारे साथियों? तो इसकी राजधानी वाराणसी थी। दो नदियों के नाम पर, ठीक है, इसका जो राजधानी थी वाराणसी थी। और वाराणसी का नाम जो किया गया है, दो नदियों के नाम पर किया गया था। कौन कौन सी नदियां थी? पहली नदी थी वरुणा नदी और दूसरी थी अस्सी। तो इसका नाम रख दिया गया वरुणा से वाराणसी। ठीक है, वरुणा प्लस अस्सी मिलाकर बोल दिया गया वाराणसी। तो आपसे पूछेगा वाराणसी का नामकरण किन दो नदियों के नाम पर किया गया? तो वरुणा प्लस अस्सी के नाम पर इसका नाम वाराणसी किया गया। इससे पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने बसाया था। ठीक है, पूछेगा कि पुराणों के अनुसार वाराणसी शहर को किसने बसाया था? तो वाराणसी शहर को भगवान शिव शंकर ने बसाया था। इतिहासकारों के अनुसार इसे देवोदास ने बसाया था। ठीक है, इतिहासकारों का मत है कि देवदास ने बताया था, लेकिन पुराणों में इसका मिलता है कि भगवान शिव के द्वारा वाराणसी का बसाया गया था, स्थापना की गई थी। आगे हम बात करेंगे इसके उपनाम। ठीक है, उपनाम क्या है? प्राचीन जीवंत नगर। ठीक है, प्राचीन जीवंत नगर के नाम से भी जानते हैं। यूपी की सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है। ठीक है, पूछेगा कि बताइए यूपी की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? तो वाराणसी है। अगर पूछा जाए मुक्ति नगरी, अगर आपको इस दुनिया से आप एकदम भर चुके हो, थक चुके हो इस दुनिया से, ठीक है, बहुत ज्यादा समस्याओं में हो, तो आप यहाँ पे जा सकते हो, सन्यासी बन सकते हो और इस दुनिया से मुक्ति भी पा सकते हो। और ये एक मोक्ष का मार्ग भी बताया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको भी मोक्ष चाहिए तो आप जाइए मुक्ति नगरी वाराणसी। तो वाराणसी को मुक्ति नगरी के नाम से भी जानते हैं। विश्वनाथ नगरी भी बोलते हैं। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर भी है काशी विश्वनाथ, तो इसे विश्वनाथ नगरी भी बोलते हैं। मंदिर तथा घाटों की नगरी भी बोलते हैं। पंडा नगरी भी बोलते हैं। दुनिया के सबसे विद्वान जो पंडा है यानी पंडित लोग हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे आपको। तो ये सारे इसके प्राचीन नाम है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सारे पूछे जाते हैं। प्राचीन नाम जीवंत नगर, यूपी की सांस्कृतिक राजधानी मुक्ति नगरी, विश्वनाथ नगरी, मंदिर तथा घाटों की नगरी पंडा नगरी। ठीक है, और यहाँ के अगर पंडा यानी पंडितों के विषय में आपको पता है कौन से राजा थे? हाँ, शिवाजी को। जब शिवाजी को राज्याभिषेक करवाना हुआ तो वो आप लोग बताएंगे शिवाजी ने राज्याभिषेक करने के लिए बनारस से एक पंडित को बुलाया था। उस पंडित जी का नाम क्या था? आप लोग बताएंगे कमेंट करके। अगर बनारस के पंडितों के विषय में आपको ज्यादा देखना है तो आप लोगों को मूवी देखनी है जिसका नाम है मोहल्ला अस्सी। कौन सी? मोहल्ला अस्सी मूवी है, इसको आप लोग देख सकते हो। ठीक है, किसकी है? सनी देओल की है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ के पंडितों की सच्चाई क्या है। तो आप लोग यहाँ पर उसमें दिखाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, तो आप लोग देख सकते हो। आगे हम बात करेंगे काशी महाजनपद से जुड़े तथ्य की।
कौन सी? काशी महाजनपद से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक ट्रेविनियर नामक एक विद्वान हुए हैं। कौन? ट्रेविनियर नामक एक विद्वान हुए जिन्होंने काशी को भारत का एथेंस कहा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का एथेंस किसे कहा जाता है, तो काशी को कहा जाता है, ठीक है। और किसने कहा था? तो ट्रेविनियर नामक एक विद्वान थे। प्राचीन प्राचीन काल में इसे इत्र, ठीक है, इत्र भी यहाँ काफी ज्यादा मिलती थी। मलमल वस्त्र, सूती वस्त्र तथा घोड़ों का व्यापार भी यहाँ से होता था, ठीक है। इत्र का व्यापार, मलमल का व्यापार, सूती वस्त्र और घोड़ा का व्यापार जो है काशी से होता था। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे कौशल महाजनपद की। किसकी? कौशल महाजनपद की बात करेंगे। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में है। कौशल कहाँ पे? आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ठीक है। तो कौशल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी जो है प्यारे साथियों, कौशल की राजधानी एक तो आपको श्रावस्ती मिलेगी और दूसरी राजधानी आपको मिलेगी अयोध्या। कौन कौन सी? श्रावस्ती मिलेगी और फिर मिलेगी अयोध्या। इस क्षेत्र का शक्तिशाली राजा प्रसेनजीत हुआ है। कौन था? प्रसेनजीत हुआ है। तो आपको याद रखना है कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या थी। इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राजा जो था वो प्रसेनजीत को माना जाता था। आगे हम बात करेंगे मल्ल महाजनपद की। किसकी? मल्ल महाजनपद की। तो मल्ल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। मल्ल की दो राजधानियां हुई है, एक तो पावापुरी और दूसरी कुशीनगर, ठीक है। इसको याद रखना है। और गौतम बुद्ध का जो देह त्याग की घटना हुई है इसी जनपद में हुई, ठीक है। इसको याद रखना है, इसी जनपद में हुई थी। बालक कुशीनगर में, ठीक है, इसी महाजनपद के अंदर आता था। कुशीनगर इसी के आसपास पड़ता था। आगे हम बात करेंगे वस्त महाजनपद की। जो वस्त है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? वस्त भी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी क्या थी प्यारे साथियों? कौशाम्बी। वस्त की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। और यहाँ के जो राजा हुए हैं उदयन थे, वासदत्त की उदयन और वासदत्त की जो प्रेम कहानी है इसका संबंध इसी महाजनपद से है। आप लोगों ने उदयन की कहानी अगर मिले कभी समय तो इनकी जो है कहानी इसको जरूर पढ़िएगा। एक महाजनपद था चेदी। कौन सा? चेदी महाजनपद था। वर्तमान में यूपी में ये भी पड़ता है और यूपी का बुंदेलखंड इसी महाजनपद में है, ठीक है। बुंदेलखंड का जो एरिया है इसी महाजनपद में पड़ता है। और इसकी जो राजधानी थी सुक्तिमती। कौन थी? सुक्तिमती इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो मगध महाजनपद एक था, इसके विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे मगध महाजनपद के विषय में। और जो मगध महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी प्यारे साथियों राजगीर और राजगृह हुआ करता था, ठीक है। राजगीर और राजगृह हुआ करता था। और ये महाजनपद जो है ये बिहार में पड़ता है, ठीक है। मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध महाजनपद को कहा जाता था प्यारे साथियों। इस बात को याद रखना है। आप लोगों को हम आगे पढ़ाएंगे हर्यक वंश, ठीक है, जिसे हम पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका संबंध यही से था। इसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे मौर्य वंश और धनानंद नंद वंश को पढ़ेंगे, ठीक है, जहां पे धनानंद वगैरह ने, महापद्म नंद वगैरह ने शासन किया है। और इसी के बाद इसी महाजनपद यानी मगध में ही भारत का शक्तिशाली राजा यानी चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा जो अखंड भारत को एक करने का काम करेगा। उसके बाद बिंदुसार यहीं पे शासन करते हैं और यहीं पर भारत के महान सम्राट अशोक का संबंध भी इसी महाजनपद से है, यहीं पर शासन किए हैं, ठीक है। और याद रखना है आपको जो सिकंदर आया था, आगे इन सब के विषय में पढ़ेंगे। जो सिकंदर आया था, सिकंदर भी मगध को जीतने के उद्देश्य से ही आया था, हालांकि मगध को जीतने में नाकामयाब रहा है, ठीक है प्यारे साथियों। तो आगे हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।